होते हैं सरकारी, इनमें कईयों में तो फॉर्म निकलने से लेकर के फाइनल रिजल्ट आने तक 2-2, 3-3 साल लगा देते हैं। एक एग्जाम ही तो है ना, एग्जाम लेकर के 2 या 3 महीने में समाप्त करो ना, रिजल्ट दे दो। पर खास तौर पर जो स्टेट लेवल इसमें एंट्रेंस होते हैं उनमें कई बार 3-3 साल लग रहे होते हैं। कई बार तो कोर्ट में जाकर के कहना पड़ता है कि कब हुआ था एग्जाम, अभी तक उसका आपने रिजल्ट क्यों नहीं डिक्लेयर करा है। लेकिन रिजल्ट अगर डिक्लेयर नहीं हुआ है तो क्या बचा रह जाता है? आशा का झुंझुना। आशा का झुंझुना लटका हुआ है। अब ये जो लड़का है जिसने एग्जाम दिया था, ये बीच में जाकर के कहीं किसी दुकान में कोई साधारण काम करना थोड़ी शुरू करेगा। ये बोलेगा साहब मैंने तो बैंक का एग्जाम दिया है या मैंने पीसीएस का एग्जाम दिया है, मैं किसी जगह पर जाकर साधारण सेल्समैन थोड़ी बन जाऊंगा बीच में। और जो बन गया था साधारण सेल्समैन, वो धीरे धीरे इन 3 सालों में वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है, वो बढ़ता जा रहा है। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है ना, वो बहुत अंडरस्टेटेड है बेटा। भारत में हमें जो मिलता है अच्छे से समझना, वो है अंडर एम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। वी आर ऑल अंडर एम्प्लॉयड। भारत का जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो हिडन है, समझ रहे हो? जो आपके सामने आंकड़ा भी आता है ना कि इतने हैं, वो उससे ज्यादा है जो अनएम्प्लॉयड है, डिस्गाइज्ड है। वो अपने आप को घोषित कर देता है कि साहब मैं भी कर रहा हूं, पर वो कर कुछ नहीं रहा है। वो काम कर रहा है जो दिन के 1 या 2 घंटे में हो सकता है, बाकी समय निकाल के वो कुछ और कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर ये मूल्य स्थापित ही नहीं किया गया है कि जवानी के साल 20 से लेके 35 के साल जीतोड़ मेहनत करके जिंदगी संवारने के लिए हैं। उसको ही बताया ही नहीं गया है। उसको लाज ही नहीं आती कि मैं कुछ करता नहीं हूं। वो आराम से पड़ा हुआ है और क्या बोल रहा है कि मैं तो अभी तैयारी कर रहा हूं। बहुत मुश्किल नहीं है, सच पूछो तो ये जितने भी एग्जाम्स हैं इन्हें निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। कारण बता देता हूं। अगर 1000 सीट है किसी एग्जाम में, तो उसके लिए सचमुच तैयारी करने वाले 5 या 7 हजार होते हैं बस। बाकी बस अपना वक्त खराब कर रहे होते हैं। तो बहुत कंपटीशन है नहीं। बाकी सब बस हिडन अनएम्प्लॉयमेंट वाले होते हैं जो कंपटीशन के नाम पर अपना समय खराब कर रहे हैं। ये एक बहुत यूनिक फिनोमेना है जो भारत में ही पाया जाता है। दुनिया के किसी देश में सरकारी नौकरी को या ब्यूरोक्रेसी को इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। पर भारत का जो फ्यूडल पास्ट है ना, ये भारत में भी इसको तवज्जो क्यों दी जाती है समझना। क्योंकि हमारा एक सामंतवादी इतिहास है जबरदस्त तरीके से, और हमारे यहां पर वैचारिक क्रांति अभी पूरी तरह हुई नहीं है। फ्यूडलिज्म का क्या मतलब होता है? फ्यूडलिज्म के आपने सीरियंट फीचर्स पढ़े होंगे अपनी सोशियोलॉजी वगैरह में। क्या होते हैं? ये होता है कि जो फ्यूडल लॉर्ड है वो करता कुछ नहीं है, दूसरे काम करते हैं। जो फ्यूडल लॉर्ड है वो बैठ के सबको वही बनना है, और वो बनने के लिए अगर 10 साल खराब करने पड़े तो क्या हो गया?